समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि पंच कल्याणक महोत्सव में 7 फेरी, गजरथ आदि में मुनिराजों के दर्शन और जिज्ञासा समाधान प्रसारण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरे जम के भोजन कर लिया, आनंद भी ले लिया और बाद में पूछ रहा है महाराज जी ये भोजन का क्या आनंद है और क्या पुण्य का उदय है। सारा पुण्य का चरम फल पा चुके, पृथ्वीपुर का इतिहास बन गया है। आज तुम्हारे निवार के एसपी साहब आए थे, वो भी कह रहे थे मैंने इस एरिया में इतना बड़ा पहला कार्यक्रम देखा और इतना सबसे बड़ी व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित ढंग से। पहली एक जैन समाज है जिसमें पुलिस वालों को राइफल तो छोड़ो डंडा लेके भी नहीं चलना पड़ता है। और कल तो पुलिस वाले पूरे दिन भर फेरी में सब में नंगे पैर रहे। टीआई जो थे वो सब पूरे के पूरे। ये दृश्य मैंने सन 1991 में देवगढ़ में देखा था, उसके बाद कल देखने में आया। देवगढ़ के अंदर एसपी सिद्धू थे, उन्होंने 300 पुलिस वाले उस समय लगे थे और पूरे 300 पुलिस वालों को चमड़े का बेल्ट नहीं और किसी प्रकार के जूते उन्होंने नहीं पहने। 1991 के बाद ये पृथ्वीपुर में कल पहला था कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कोई जूते नहीं पहना था। और सबसे बड़ी विशेषता 6 दिन तक किसी पुलिस वाले ने कोई बेल्ट भी चमड़े का नहीं लगाया। सब बेल्ट वो कपड़े वाला बेल्ट लगाए हुए थे, सारे जितने भी हैं। तो ये सारी स्थितियां एक अपने आप में ऐतिहास रूप धारण करती हैं। महान महान कोई साथी शय पुण्य का उदय आता है, उसका प्रणाम। दूसरी बात तुम्हारे लगन का परिणाम। तीसरा जो तुम्हारा समर्पण तुम लोगों ने दिखाया, सारी पृथ्वीपुर ने एक अपनी पूरी समस्त प्रकार के विकल्प। कोई भी कार्यक्रम होता है थोड़ी बहुत चेचे पोपो होती है, यहाँ तो चिड़ैया भी नहीं चीची कोई भी। सब एक आचार और विचार जहाँ हो जाते हैं वहाँ असंभव से भी संभव कार्य हो जाते हैं। और आप लोगों ने इस जिनवाणी जिज्ञासा को सारे विश्व को भेजने के लिए 2 माह का भाव किया है। आशीर्वाद है। अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। 3 साल के बेटे को बार बार टोकने के बाद भी बाएं हाथ से खाता और लिखता है, तो उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो आपको सबसे शुरू में चेक करना चाहिए था। अब बड़ा होने के बाद 3 साल क्या, तुम्हें पहले साल से सोचना चाहिए था, 6 महीने से सोचना चाहिए था। उस समय आपको ध्यान देना चाहिए। फिर भी अभी यदि परिवर्तन होता है तो बार बार टोकने से यदि राइट हैंडर होता है तो अच्छा है, बदलने का प्रयास करो, बदल जाए तो अच्छा ही है। नमोस्तु गुरुदेव। धन की संपन्नता अहंकार को और मन की संपन्नता संस्कार को जन्म देती है, तो मन की संपन्नता के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? हमेशा सकारात्मक सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी होती है वे मन की संपन्नता पा लेते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। थोड़े से में भी व्यक्ति बहुत प्रसन्न रह सकता है और बहुत पाकर के भी व्यक्ति दुखी रह सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और जो हम नहीं पा रहे हैं उसके संबंध में विचार करने की अपेक्षा जो तुमने पा लिया है उसकी खुशी मनाओ
तो मन की संपन्नता हो जाएगी। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य जीव और तीर्थंकर को मोक्ष हुआ है तो उनकी कर्म भूमि, धर्म प्रभावना और तप साधना की शक्तियाँ क्या अलग अलग होती हैं? सामान्य केवलियों के लिए नियत नहीं होता। तीर्थंकरों का नियत होता है कि वो संवेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। 5 तीर्थंकर जो अन्यत्र मोक्ष गए हैं वो एक अपवाद है हुंडाओ शर्पुणी का। बाकी सामान्य केवली कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। अब जहाँ से मोक्ष जाते हैं तो प्रभाव तो पड़ता ही है। तीर्थंकर के प्रति जो श्रद्धा है और तीर्थंकर उस भूमि से जा रहे हैं जहाँ अनंत तीर्थंकर जा चुके हैं तो प्रभाव तो पड़ता। नमोस्तु गुरुदेव। हमें न्याय दर्शन को पढ़ने के लिए कौन कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए? न्याय पढ़ने के लिए सबसे पहले गोपाल दास बरैया द्वारा लिखी हुई जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अधिकार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ परिभाषाएं दी हैं। फिर न्याय पढ़ने के लिए सबसे पहले न्याय दीपिका नाम की एक छोटी सी ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। और उसके पहले यदि और सरल चाहिए है तो परीक्षा मुख है, एक छोटी सा पुस्तक है। परीक्षा मुख को यदि पढ़ेंगे तो आपका प्रवेश अच्छा हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। पुराने समय में बच्चों का जन्म सामान्य रूप से होता था। उनकी कुंडली, समय, योग आदि देखकर बनती थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, तो क्या उनकी कुंडली उचित बनती है? ऑपरेशन से हो चाहे कैसे हो, प्रथम बाहर कब आया है वो जन्मदिन माना जाता है। जैसे उस व्यक्ति ने दुनिया को कब देखा, कब उस दुनिया में बाहर आया, चाहे वो ऑपरेशन से आए चाहे नॉर्मल आए, वो मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर के छोटे से स्थान पर पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, लेकिन वहाँ बंदर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या दाना डालना चाहिए? अब मैं मना करूं तो बंदर भूखा मरेगा, मना करूं तो चिड़िया भूखों मरेगी, हाँ करूं तो बंदर खाएगा। अपना जो काम है वो करते जाओ। चिड़िया के बंदर पक्षियों को मारता है क्या? हम तो दोनों खा रहे, अपन थोड़ा और ज़्यादा डाल देना। और हाँ तो बंदर उपद्र बनाते करें क्या, उपद्री तो रहते ही है। नमोस्तु गुरुदेव। काफ़ी पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं होता है और मैंने 5वीं बार परीक्षा देने के बाद भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, तो हम ऐसा क्या करें कि परीक्षा में सफलता मिले? कम से कम आप पढ़ना चालू रखें, जितना आपको आ जाए उतना लिख दें, नहीं आए तो कम से कम पढ़ना चालू रखें। पढ़ने से एक फ़ायदा होगा, कम से कम ग्रंथ का नाम तो याद हो जाएगा। कम से कम लिखने वाले उन गुरु महाराजों ने इतना प्रयास करके ग्रंथ लिखा है तो हमें उनका नाम तो याद हो जाएगा। और जितना हो जाएगा उतना, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें पूर्णतः समझने लायक नहीं हो, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। और परीक्षा में भी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कठिन पूछे जाते। आप अपनी पढ़ाई और परीक्षा चालू रखिए, चाहे भली एक क्लास को हमें 10 साल देना पड़े तो दो। मान लीजिए कठिन आएगा तो फेल हो जाओगे, दूसरी साल फिर बैठ जाना, तीसरी साल फिर बैठ जाना। नियम कर लो, जब तक पास नहीं होंगे हम पढ़ते जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए अपना योगदान कैसे करें? तुम्हारा एक ही कार्य है कि तुम प्रतिदिन पाठशाला आओ, यही धर्म की प्रभावना सबसे बड़ी है। सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, शाम को भी दर्शन। तो दिल्ली में रहता है तो अपने मम्मी पापा से कहो कि हमें मंदिर ले चलो, वहाँ जहाँ पाठशाला चलती हो। तो पाठशाला तो रात में होती है, शाम को नहीं है तो अपने ऑनलाइन में घर से अपने जितना पढ़ सको उतना करो।
यही अच्छा। और बाजार की अभक्ष्य चीज़ों का सेवन मत करो। स्कूल के अंदर भी जो लड़के बच्चे खाते हैं ऐसी गंदी चीज़ों को मत खाओ। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यही आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन करने के भाव मन में बार बार आते हैं, तो यह हमारी भावना कैसे पूरी होगी? अकृत्रिम चैत्यालय की भावना जो अपन करते हैं, तो उस भावना के जहाँ कृत्रिम चैत्यालय होते हैं वहाँ पहुँचने के लिए जो उपाय बताए हैं तत्वार सूत्र में, परिणामों को मंद रखो, कसाएं कम करो, संयम को धारण करो, व्रत आदि नियम लो, इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग मिलेगा तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना होगी। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। एक साथ की गई हिंसा का फल क्या अलग अलग मिलता है या एक समान फल मिलता है? ऊपर आश्रित रहता है। एक साथ हिंसा की गई है, लेकिन हिंसा करने वालों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कसाय परिणाम होता है, मजबूरी का परिणाम होता है, अज्ञानता का परिणाम होता है। क्रिया मात्र से बंध नहीं है, क्रिया के साथ जो अभिप्राय होता है वह अभिप्राय से बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, तो इनके साथ सम्यक प्रकृति का उपशम क्यों होता है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का ही एक अंश है, लेकिन उसकी कड़वाहट इतनी कम हो जाती है। जैसे आप लोग मेथी खाते हो ना, मेथी कड़वी होती है, लेकिन बार बार उसको धोने के बाद वो खाने योग्य हो जाती है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के ही परमाणुओं से बनी है, लेकिन सम्यक प्रकृति उसको इसलिए कहते हैं कि इसके उदय आने पर सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता। जैसे मेथी की सब्जी खाने पर भोजन का कड़वाहट नहीं आती, बल्कि भोजन जो होता है वह भोजन यथावत सुस्वादिष्ट बना रहता है। कड़वा है इसलिए खाने योग्य नहीं है, सो बात नहीं। करेला कड़वा होता है लेकिन करेला लोग खाते हैं, मेथी कड़वी होती है लेकिन लोग खाते हैं। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति कड़वी है, लेकिन वह तुम्हारे भोजन में बाधक नहीं है, बल्कि भोजन में वो रुचि बढ़ा देती है। इसलिए सम्यक प्रकृति को इसलिए सम्यक कहा जाता है क्योंकि वो बाधा नहीं डालती है। जब उपशम होता है तो सम्यक प्रकृति का इसलिए क्षय करना जरूरी है क्योंकि उसकी कड़वाहट, थोड़ी कड़वाहट महसूस तो होती है, और उपशम सम्यक दृष्टि को किंचित मात्र भी कड़वाहट नहीं होती। इसलिए सम्यक प्रकृति का भी उपशम करना अनिवार्य है। नमोस्तु गुरुदेव। यात्रा पर जाते समय यदि कांच टूट जाता है तो कांच का टूटना अपशकुन क्यों माना जाता है? अशुभ मानते हैं ऐसा ज्योतिष में। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज, जब आप इस संसार के दर्शन करते हैं तब आप क्या सोचते हैं? हमारे और आपके संसार चिंतवन में क्या अंतर है? संसार का दर्शन संसार के स्वरूप को सोचते। तुम संसार के स्वरूप को नहीं जानते, तुम स्वार्थ को जानते हो, स्वरूप नहीं जानते। और हम लोग संसार का स्वार्थ नहीं जानते, स्वरूप जानते कि संसार का स्वरूप क्या है। संसार में रहना अलग चीज़ है और संसार को समझना अलग चीज़ है। संसार में रह करके ही संसार को समझा जा सकता है। संसार से पार होने के बाद फिर क्या संसार को समझना। जब व्यक्ति संकट में होता है उसी समय संकट के संबंध में विचार किया जाता है। जब संकट से निवृत्ति हो गई, अब संकट के संबंध में क्या विचार करना। कांटा पैर में लगा है तब चिंतन किया जाता है कांटे को कैसे निकाला जाए। कांटा निकलने के बाद फिर क्या चिंतन करना। इसलिए जब तक जीव संसार में है तभी तक संसार के संबंध में सोचना चाहिए, स्वरूप के संबंध में सोचना चाहिए।
तो स्वरूप का चिंतन करने से हम लोग संसार में रहते हैं, लेकिन संसार हमारे में नहीं रहता। में रहते हैं, संसार हमारे में नहीं रहता। और तुम लोग संसार में रहते हो, तुम्हारे अंदर भी संसार रहता है, अंदर भी तुम्हारे संसार भरा हुआ है। हम लोग संसार में हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य मन नाम की अष्टपंखुड़ी की रचना है, क्या वह वास्तविक है या काल्पनिक? द्रव्य मन आधार है, होता है द्रव्य मन, कल्पना नहीं है। जैसे आँख है, कान है, ऐसा ही यहाँ हृदय में द्रव्य मन होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति अधिक बोलता है तो हमें उससे क्या हानि होती है? अधिक बोलने से उसकी एनर्जी खत्म होती है, अलग बोलने से कहीं ना कहीं चूक होती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा को हर समय पता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो इन चुनौतियों से मन को समझाने एवं स्वीकार करने के लिए इसे किस प्रकार समझें? आत्मा को समझाया नहीं जाता है, आत्मा को समझना है। वो तो समझदार है। भगवान को हमें समझाना नहीं है, भगवान को समझना है। गुरु को हमें समझाना नहीं है, गुरु को हमें समझना है। आत्मा को समझाना नहीं है, आत्मा को समझना है ज्ञान के माध्यम से। और आत्मा की जो स्थिति बनती है, वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को जो जीना जाता है, वह एक अपने आप में तत्व की रुचि जान करके उन परिस्थितियों के संबंध में विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्वर विज्ञान के माध्यम से मन की भावना पूरी की जा सकती है? स्वर विज्ञान तो एक इंडिकेटर है, भावनाएं पूरी करने में कारण नहीं है। वो तो एक संकेत है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर से कभी बुखार ठीक नहीं किया जा सकता। स्वर विज्ञान तो हमारे अंदर की क्या घटना घटने वाली है, उसका एक इंडिकेटर है, एक संकेत है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करते समय मंगलाष्टक बोलते समय क्या हमें ताली बजाना चाहिए? तालियां बजाने में क्या बात है? तालियां बजाने में कोई, तालियां तो एक अनुमोदना है, एक अंदर का आह्लाद है। आह्लाद को प्रकट करने के लिए तालियां अपने आप बज जाती हैं, एक आनंद की अनुभूति है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। सुधा समाधान।